और जो इतलात मेरे पास आई है उसमें बहुत से लोग जो तहरीक इंसाफ छोड़ कर गए हैं, राब्ते कर रहे हैं तहरीक इंसाफ में वापस ले, और उसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। मैं वो नाम आपके सामने इसलिए नहीं ले रहा कि जब तक वो खुद अपने मुंह से मेरे साथ कंफर्म ना करें। एक नाम बारात चौधरी निसार का भी है, जिसका अगले हफ्ते तक उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ ज्वाइन करेंगे। उसकी वजह देखें, अगर आप हालात देखें, उनके हल्के में गुलाम सरवर जो है वो इस्तेकाम पार्टी में जा चुके हैं, और अगर आज़ाद तौर पर चौधरी निसार इलेक्शन लड़े तो जितना मुश्किल है उनका। तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो सारा चौधरी निसार के साथ जुड़ जाएगा, और चौधरी निसार इमरान खान के आपको पता है करीबी दोस्तों में भी शामिल है। और ये खाकान अब्बासी का पार्टी छोड़ने और मरियम नवाज की सियासत की वजह से जो बड़ा फैसला है, था लॉजिकल फैसला होगा। अब तहरीक इंसाफ को उस वक्त ज्वाइन इसलिए नहीं कर रहा था कि अपने अरूज पे थी। और चौधरी निसार साहब अगर ये मेरा वीलॉग सुन रहे हैं तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि हमारे इंटरव्यू में जरूर आए, बहुत से सवाल उनसे पूछने, उम्मीद है मेरा ये पैगाम उन तक पहुंचेगा। इसके अलावा जो लोग मजीद तहरीक इंसाफ से तोड़े जा रहे हैं वो भी अपना लाएमल बना रहे हैं कि अब हमने अवाम को ये पैगाम देना किस तरह है कि हमें जबरदस्ती पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया, ताकि हम अगर आपके पास तहरीक इस्तेकाम की तरफ से भी वोट मांगने आए तो आपने तहरीक इंसाफ को ही वोट देना है। अभी चौधरी परवेज़ इलाही के एक MP है साजिद खान भट्टी, ये परवेज़ इलाही के बड़े करीबी साथी था, इसे ज़बरदस्ती वही वीडियो रिकॉर्ड करवाएगी, और इसने फिर नून लीग के साथियों को इनका प्लान था देंगे, वो आगे ट्विटर पे चलाएंगे, उसको प्रमोट करेंगे। भट्टी साहब निकल गए कनाडा, वहां पहुंचकर उन्होंने दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करा, तो अब इस पहली और दूसरी के दरमियान वक्फा आया, सारा मंसूबा बढ़ गया। तो अब जो लोग वीडियोस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं वो इसका काउंटर भी साथ बना रहे हैं, 3-3 4-4 बना रहे हैं, ताकि इलेक्शन के करीब यही चलाएंगे, वोट सिर्फ PTI को दे, हमारी ना सुने, हम तो गन के पॉइंट पे फंसे हुए हैं। 9 मई के जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की देखें अब क्या रह गया मामला, कि मियां वाली में पुलिस ये कह रही है कि सब लोग एक हलफनामा जमा कराओ कि तहरीक इंसाफ से कोई तल्लुक नहीं, और इस्तेकाम पार्टी में शमूलियत इख्तियार करो, आपके तमाम केसेस खत्म। अब आप खुद बताएं 9 मई के केस की फिर इस हैसियत में रहेगी क्या? सिर्फ वो 102 लोग ही रह गए। उनकी ऑडियो वीडियो का भी हशर नशर हो चुका है, 3-3 मुख्तलिफ वीडियोस रिकॉर्डेड हो चुकी हैं कि हम लोग अगर फंस भी गए इस्तेकाम पार्टी में जाने के तो ये वीडियो हमारी चलाते रहना। तो वही होगा, वोट मांगने भी आएंगे तो लोग इनकार करेंगे, और करप्शन को ये लोग तस्लीम करने जा रहे हैं एक दफ़ा फिर, क्योंकि ज़ाहिर नवाज शरीफ आ गया है। ये चेयरमैन नैब इकरार कर रहा है कि हमने अब किसी चोर को नहीं पकड़ना, जितने लोगों की करप्शन में पैसे जब्त है बल्कि वो भी वापस करने का सोच रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि हम अगर हर एक को डराएंगे तो मईशत का पहिया कैसे चलेगा, मईशत तो खत्म हो चुकी है आपकी। कहता है एक चोर को पकड़ने के लिए पूरे मोहल्ले को तंग नहीं करना। भट्ट साहब कह रहे थे, भट्ट साहब को तोशा खाना की घड़ियां ले गए थे, आपको याद होगा। और ये वो इदारा है कि 11 वॉल्यूम के सबूत, एक ट्रक भर के कागजात के सबूत इनके पास, दिलो जान से एड़ी चोटी का जोर लगा के नवाज शरीफ और मुसलमान को ज्यादा से ज्यादा सजा पर उन्होंने मेहनत की, सबूत इकट्ठे किए, फर्दे जुर्म इस इदारे ने, लेकिन नैब ने 5 मिनट में कहते हुए वापस ले ली कि अगर अदालत मुल्जिम को बरी करे हमें कोई एतराज नहीं। ये इतना बड़ा मामला है कि आप यकीन करें इन्होंने पूरा एतबार खत्म कर दिया, कल गलत थे कि आज गलत हो, या कल दोबारा कैसे गलत हो गए। नवाज शरीफ के खिलाफ जितने सबूत है वो सारे इनकी वैल्यू, केस क्यों नहीं चलने दिया? इन्होंने यही वारदात की, कानून पर, इदारों पर, हर सिस्टम पर आम आदमी का एतबार तोड़ा, और आज यही वजह है कि लोगों को खान अपने जैसा लगता है, उसके साथ ज्यादती हो रही है। लोग कहते हैं हम आम आदमी, हमारे साथ भी होती है, वो तो हम जैसा है, इसीलिए एक आम आदमी को चेयरमैन भी बना दिए। तो मोरूसी सियासत के लोग हैं, कभी नहीं अपनी पार्टी में नजदीक किसी दूसरे बंदे को आने देंगे, तो इलेक्शन में क्या करेंगे? तो खान के तो जीत, इसीलिए इंशाल्लाह अगले वीलॉग में तफसील से बात करेंगे। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।